दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत ही फेमस कोट है, सम पीपल डाई एट 25 एंड आर्ट बरीड अंटिल 75। यानी कि बहुत सारे लोग 25 की एज में ही जीना छोड़ देते हैं। मतलब दोस्तों वो जिंदा तो रहते हैं मगर वो अपनी लाइफ के अंदर जी नहीं रहे होते, क्योंकि वो एक ऐसा काम चुन लेते हैं जिसको करना उनको पसंद नहीं होता, पर क्योंकि वो उनकी मजबूरी बन चुकी है, उनकी सैलरी यानी कि उनका पैसा सिर्फ उसी काम से आता है, इसीलिए वो हमेशा रेट रेस में ही फंसे रह जाते हैं और कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। द ग्रेट रेट रेस एस्केप के ऑथर एमजे डिमार्को बोलते हैं कि हर दिन कोई ना कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है और हर दिन कोई ना कोई अपने बिजनेस के अंदर फेल भी हो जाता है। कुछ लोग तो अपने बिजनेस से एक ठीक ठाक सी लाइफ जीने लग जाते हैं और कुछ लोगों के लिए तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। एमजे डिमार्को जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर है, जो अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द मिलीनियर फास्ट लाइन के लिए जाने जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि डायपर से लेकर डेथ तक हमारी पूरी लाइफ पहले से ही स्क्रिप्टेड रहती है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि स्कूल कॉलेज के अंदर अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और फिर हम उसी स्क्रिप्टेड लाइफ को जीते चले जाते हैं और हमारी पूरी लाइफ केवल पे चेक के भरोसे ही चलती रहती है। हम पूरा महीना अपनी सैलरी का वेट करते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और लाइफ में कुछ अलग करने का सोचना भी हमें सपने जैसा लगता है और हम लाइफ टाइम इस रेट रेस में भागते रहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हमारा बस एक सपना बनकर रह जाता है। दोस्तों एमजे डिमार्को ने अपनी पहली बुक द मिलीनियर फास्ट लाइन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इस दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग मौजूद हैं। पहले है साइड वॉकर। दोस्तों ऐसे लोग होते हैं जो जितना कमाते हैं उतना ही लुटा देते हैं। इनके अकॉर्डिंग जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, तो इसीलिए जितनी भी ऐश करी जा सके, जितनी भी मौज ली जा सके, इसी के अंदर ले लो। और दोस्तों ऐसे लोगों का पैसों पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जैसे उनके बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, ये लोग सारे का सारा पैसा उड़ा देते हैं। दोस्तों दूसरी तरह के लोगों को ऑथर स्लो लाइनर्स बोलते हैं। दोस्तों ये लोग भी लगभग साइड वॉकर की तरह ही अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं, पर ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुढ़ापे के लिए पैसों को सेव करके रखते हैं, पर जैसे इनके नाम से ही पता चलता है कि स्लो लेनर, ये लोग रिटायर होने के लिए 60 की एज तक का वेट करते हैं और इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम दूर दूर तक नहीं सुना होता और ये लोग जरा सा भी रिस्क लेने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग पैसा बचाते हैं ताकि जब ये 60-70 साल के हो जाएं तब जाकर एंजॉय कर सके। अब दोस्तों तीसरी तरीके के जो लोग होते हैं उनको फास्ट लाइनर कहा जाता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो 60 की एज तक का रिटायर होने का वेट नहीं करते। ये लोग ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जिससे लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके और उससे जल्दी पैसा कमाकर अमीर बन सके और कम एज में रिटायर होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो दोस्तों ऑथर बोलते हैं कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इफ यू वांट टू लिव लाइक अ 1% यू कांट थिंक लाइक द 99%। मतलब दोस्तों अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो, अमीरों की तरह जीना चाहते हो, तो आपको 1% लोगों की तरह जीना सीखना होगा, उनकी तरह सोचना होगा और उन्हीं की तरह एक्शन लेने होंगे, नहीं तो आप भी बाकी के 99% लोगों की तरह ही रह जाओगे। दोस्तों 1926 में वर्ल्ड्स वर्क मैगजीन ने एक इंटरव्यू पब्लिश किया था जिसके अंदर फेमस बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड से ये पूछा गया कि आप एम्प्लॉय का वर्किंग डे 6 डेज से यानी कि मंडे टू सैटरडे से कम करके 5 डेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे क्यों कर रहे हो, जबकि आप उनको उतनी सैलरी दे रहे हो जितनी की पहले दे रहे थे, तो एक दिन कम क्यों। तब हेनरी फोर्ड ने कहा कि जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं वो वही लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करते हैं। अगर उनको एक दिन भी एक्स्ट्रा छुट्टी का मिलेगा तो वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स पर खर्चा करेंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे और ज्यादा चीजों की शॉपिंग भी करेंगे। तो अगर देखा जाए तो इससे हमें नुकसान नहीं फायदा ही होने वाला है, क्योंकि लोगों को चीजें खरीदने के लिए ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा। और दोस्तों यहीं से दुनिया के अंदर 5 डेज वीक का कल्चर आया, ताकि लोगों के पास वीकेंड्स फ्री हो और वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर पाए। इसलिए मैक्सिमम लोग इसी तरीके की लाइफ जीते हैं। वो लोग रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, अब चाहे उनका जाने का मन हो या फिर नहीं, और इसी रूटीन को 5 दिनों तक फॉलो करते हैं और सैटरडे संडे को अपने पूरे हफ्ते भर की थकान को मिटा देते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि मान लो आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और ये बोलता है कि तुम उसे 50,000 रूपए दे दो और वो उन पैसों को इन्वेस्ट करके अगले हफ्ते आपको वापस लौटा देगा। आप उसकी बात मान लेते हो और अगले हफ्ते आपका दोस्त आपसे आकर कहता है कि ये लो तुम्हारे 20,000 रूपए। इस पर आप कंफ्यूज हो जाते हो और ये कहते हो कि 20,000 क्यों, मैंने तो तुम्हें 50,000 रूपए दिए थे और तुम उससे ज्यादा पैसे देने की बजाय उल्टा मुझे इतने कम पैसे दे रहे हो। इसके ऊपर तुम्हारा दोस्त हंसते हुए बोलता है कि सॉरी भाई, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में से बस यही पैसे बचे हैं और तुम्हें 30,000 रूपए का नुकसान हो गया है। और फिर आपका दोस्त आपसे दोबारा पूछता है कि क्या तुम दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहोगे। इस पर तुम उस पर गुस्सा हो जाओगे और उसको बोलोगे कि मेरी नजरों के सामने से चला जा। तो दोस्तों इस स्टोरी में आप ये समझ ही गए होंगे कि ये एक स्कैम है और हमारा 60% का लॉस हो चुका है। बट दोस्तों जब बात आती है रेट रेस की, तब हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम खुशी खुशी ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा हम अपने पैसों के साथ तो नहीं करते, पर अपने टाइम के साथ करते हैं। दोस्तों जब भी आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हो और बाकी के बचे 2 दिन सैटरडे और संडे को आप आराम करते हो और अपने कमाए हुए पैसों को खर्च करते हो, तो अगर देखा जाए तो आप अपने 2 दिन की फ्रीडम के लिए अपने 5 दिन को कुर्बान कर रहे हो, जो आपका नेगेटिव 60% का रिटर्न है। दोस्तों गवाए हुए पैसों को तो हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन दोस्तों जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको हम गवा देंगे। और हमारी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू अगर किसी की है तो वो है टाइम, जिसको हम कभी भी
वापस नहीं ला सकते। और अगर आप इसी तरीके से लाइफ जीते रहोगे और कुछ नया करने का नहीं सोचोगे तो आप लाइफ टाइम रेट रेस में ही फंसे रह जाओगे और फाइनेंशियल फ्रीडम के तो बस सपने ही देखते रहोगे, क्योंकि दोस्तों गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। अब ऑथर ये बोलते हैं कि लोग इस रेट रेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं और अपना खुद को कुछ बिल्ड भी करना चाहते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी सके, बट जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो वो लोग ये सोचते हैं कि समडे आई विल डू इट, और इस तरह के लोगों का वो दिन कभी भी नहीं आता और वो ये सोचते ही रह जाते हैं। और दोस्तों आपको किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करना है, इसके लिए ऑथर हमें 1-5-10 स्ट्रेटेजी का यूज करने के लिए बोलते हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि लोग अपने गोल्स को अचीव करना तो चाहते हैं पर उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से उनको अचीव किया जाए। इसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लेना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको सबसे दूर का गोल सेट करना है, यानी कि सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप अगले 10 साल में कहां पर होंगे। अगर सब कुछ आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ तो अगले 10 साल में आपकी लाइफ किस तरीके की होगी, आप क्या काम कर रहे होंगे, आपका घर कितना बड़ा होगा, कौन कौन सी कार आपके घर के बाहर खड़ी होंगी, ये सब चीजें हमें सोचनी है। हो सकता है कि आपका ड्रीम हो कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दें जिससे कि आपको बाद में काम करने की जरूरत ना पड़े और सबका सब टेस्ला की तरह ऑटोमेशन पर चलता रहे। तो अगले 10 साल बाद आप जिस भी जगह पर खड़े रहना चाहते हो वहां पर अपने आप को विजुअलाइज करो। अब आपने ये देख लिया कि आगे 10 साल बाद आप इस तरीके से जीना चाहते हो, तो अब ये सोचिए कि उसके लिए अगले 5 सालों में आपको किस तरीके के स्टेप लेने होंगे जिससे कि आप अपने ड्रीम्स की हाफ स्टेज तक पहुंच पाओ। हो सकता है दोस्तों आप एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो और आपका 10 साल का विजन है 1 करोड़ रुपए कमाना, तो उसके लिए अगले 5 सालों में आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे। शायद आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, तो अगले 5 सालों के अंदर आपको उस स्किल में टॉप पर जाना होगा और उसके अंदर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। तो जब आप 5 साल का विजन तैयार कर लोगे, अब आपको देखना है कि अगले 1 साल में आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं और फिर 1 साल के बाद आपको अगले 1 महीने में क्या क्या करना है उसकी लिस्ट आपको रेडी करनी है कि अगले 30 दिनों के अंदर आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो जब आप 10 साल से बैकवर्ड होते हुए अगले 1 महीने पर आओगे तो आपके पास एक रोड मैप मौजूद होगा अगले 10 सालों का। फिर आपको इसका वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और आपका विजन बिल्कुल क्लियर होगा। तो ऑथर ये बताते हैं कि आखिर मैंने ये सब कैसे स्टार्ट किया। ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी दादी उनको $5 दिया करती थी जिसको वो बैंक में जाकर जमा करवा देते थे और फिर वो देखते थे कि उनके पास अचानक से ज्यादा पैसे हो जाते हैं जिसको ऑथर फ्री मनी का नाम देते हैं। तब उनको ये एहसास हुआ कि पैसों से पैसा कमाया जा सकता है और इसके अंदर आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। बट बाद में उनको ये एहसास हुआ कि केवल बैंक में पैसा जमा करवा के उनको जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे तो उनके खर्चे भी मुश्किल से चल पाते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोचा जिससे कि उन्हें लाइफ टाइम रेट रेस में भागना ना पड़े और जल्दी से जल्दी वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ले। ऑथर बॉब गंटन का एग्जाम्पल देते हैं और ये बताते हैं कि जिन्होंने अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन में वार्डन का रोल निभाया था, उन्होंने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें अभी भी इस मूवी से हर साल 6 फिगर की इनकम जनरेट होती है। उन्होंने बस एक बार इस मूवी को बनाने के लिए अपना टाइम लगाया और उसके बाद हर साल जब वो काम कर भी नहीं रहे हैं तब भी वो इस मूवी से पैसा कमा रहे हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि अगर आप रेट रेस में रहते हो और अपने टाइम को खर्च करके पैसे कमाते हो, बट जब आप मनी मेकिंग सिस्टम को बिल्ड कर देते हो तब आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता और अपने आप आपके पास पैसे आते रहते हैं। ऑथर ये बोलते हैं कि उनकी फेमस बुक द मिलियनियर फास्ट लाइन से उन्हें आज भी बहुत अच्छी इनकम मिलती रहती है, क्योंकि जब भी उस बुक को कोई परचेज करता है तो उसका कुछ परसेंटेज उनको मिलता रहता है। तो वो ये बोलते हैं कि मैंने तो बस एक बार काम किया और मुझे हर साल लाखों डॉलर उस बुक से मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमें भी एक सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए जिसको बिल्ड करने के बाद हम आराम से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सके और हम इस रेट रेस से बाहर निकल जाएं और अपनी मनपसंद लाइफ को जी पाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।